हेलो कुंभ राशि, आज मैं आपकी 1 से 10 अप्रैल की लव रीडिंग करने वाली हूँ, जिसमें कि नो कांटेक्ट और सेपरेशन वालों के लिए भी मैसेजेस रहेंगे। अगर आप मैरिड है तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आपका नया नया रिलेशनशिप है, न्यू लव के लिए देख रहे हैं, तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और जेंडर स्पेसिफिक, किसी भी विशेष रिलीजियस स्पेसिफिक वीडियो नहीं है ये, ठीक है। धर्म, जाति, लिंग, समुदाय, एज ग्रुप, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस वीडियो के लिए, ठीक है। कोई खास नियम नहीं बनाए गए हैं इस वीडियो के लिए कि ठीक है। तो कोई भी इस वीडियो को वॉच कर सकता है, चाहे आप जिस भी धर्म से है, जाति से है, समुदाय से हैं, किसी भी लिंग के हैं, ठीक है। सभी के लिए रहेगी ये वीडियो, सभी के लिए इसमें मैसेजेस एंड गाइडेंस रहेगी। बस ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो इसे एज अ जनरल प्रेडिक्शन ही देखें। जितना आपके सिचुएशन से रिलेट करे उतना रखें, बाकी को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। आज धर्म, जाति, समुदाय की बात यहाँ पे उठाने से ये तात्पर्य था कि पिछले मेरे सैटर्न ट्रांजिट के वीडियो में एक पाइसिस की रीडिंग में एक कमेंट आया था, और ये एक बार नहीं, इससे पहले भी ईश्वर, भगवान, अल्लाह, ये सब आया हुआ है, ठीक है। तो इस बार मुझे जवाब देना इसीलिए ज़रूरी लगा, तो अब से मेरे वीडियो में ये लाइन भी नोटेड रहेगा कि धर्म, जाति की बातों को यहाँ पे ना किया करें, ठीक है। वीडियो सबके लिए होती है, ओके। स्पेशली मेरे चैनल पे इंसानियत की ही वैल्यू है। धर्म, जाति, समुदाय से मेरा कोई मतलब नहीं है, ना मेरी रीडिंग्स का कोई मतलब है, ठीक है। तो अगर धर्म, जाति की बातें करनी है तो प्लीज़ मत कीजिएगा, इट्स हम्बली रिक्वेस्ट यू। सबके लिए है ये वीडियो। आप चाहे तो उस कमेंट को जाके पढ़ सकते हैं। मैं कम्युनिटी पोस्ट पे डालने वाली थी, लेकिन आज ही मैंने देखा एक कम्युनिटी गाइडलाइंस आने वाली है यूट्यूब और फेसबुक के लिए, तो आ ही चुका है वो, कि स्क्रीनशॉट्स शायद लगाना अब अलाउड नहीं रहेगा। तो वरना मैं ज़रूर लगाती उस पोस्ट को स्क्रीनशॉट के तौर पे। तो खैर, जो भी है, जाति धर्म से कोई मतलब नहीं है किसी भी रीडिंग का, ठीक है। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटेड कमेंट है। मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती। आई जस्ट बिलीव ऑन कर्मा एंड इंसानियत, ह्यूमैनिटी और कर्मा ही मेरे लाइफ का जो मेन लाइन है, जिसको मैं फॉलो करती हूँ, जिसको मैं गोल्डन रूल मानती हूँ लाइफ का, यही है। दैट्स इट। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरीके से अगर आप कुंभ राशि है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। फाइनली सॉलिट्यूड से निकलने वाले हैं एक्वेरियस। बहुत लंबा मौन व्रत धारण किया हुआ था, ठीक है। अब अपने लॉयल्टी का, जिसे कहते हैं ना, प्रूफ देने के लिए आप निकलेंगे। वाओ, एक डिसीजन पे आप पहुंच चुके हैं। देखते हैं, अभी वो तो होना ही था वैसे भी। अब आप अपने साढ़े सती के आखिरी चरण पे पहुंच रहे हैं। ये स्पाइंग का कार्ड बार बार जंप हो के आ रहा है। स्पाई करने से क्या होगा एक्वेरियस? एक्शन लीजिए। एक सेकेंड। जिंदगी उनके बिना अधूरी लग रही है। महसूस हो रहा है कि गलती तो सबसे हो जाती है, ठीक है। शायद एक मौका मुझे उसे दे ही देना चाहिए था। माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, या माफ़ी दे देनी चाहिए थी। बहुत महसूस कर रहे हैं आप दोनों ही। अच्छे अच्छे मैसेजेस है। 4 का नंबर आया है, जो कि सुरक्षा और सुरक्षित वर्ड को डिफ़ाइन करता है यहाँ पे, कि जो भी कुछ हुआ पास्ट में आपकी लाइफ में, सब कुछ ऊपर वाले का ही डिसीज़न था, उनका ही। हम सभी जानते हैं कि उनकी मर्ज़ी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हम तो सब कठपुतली है। तो वही चीज़ है कि करता धरता बनने की कोशिश की इस रिलेशन में, बहुत ज़्यादा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की
किसी मामले में एक्वेरियस ने, किसी मामले में एक्वेरियस के पार्टनर ने। तो वो बातें अब आप दोनों ही समझ गए हैं। यस, अगर आप दोनों में से किसी के ईगो की वजह से, और मैं बहुत कुछ हूँ, लाइक होता है ना कि जब हम किसी बहुत ऊंची जगह पे बैठे होते हैं, ठीक है, तो हमारे अंदर ना चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी एक आ जाती है कि सब मेरे पीछे पीछे भागते हैं, सब मेरी बात सुनते हैं, मेरी बात ही आखिरी बात होती है, तो ये मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है। आप ऐसे पर्सन से टकरा गए, ठीक है, तो जब वो आपकी बात ना सुने, आपके बात का जवाब ना दे, रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं एक्वेरियस, ओके, इसीलिए ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक सिचुएशन बता रही हूँ यहाँ पे, तो ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। तो जो भी है, एक पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन, एक ऐसी पोस्ट पे शायद जहाँ से ये लग रहा हो आपको या आपके पार्टनर को कि मेरी बात ही आखिरी बात है, मेरे डिसीजंस ही सही होते हैं, इसको इतनी सीख नहीं है, क्योंकि ये तो ख्याली दुनिया में खोई हुई है, इसे प्यार के अलावा कुछ नहीं समझ में आता। बिकॉज एक्वेरियस आर वेरी लॉजिकल, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल। लव रिलेशनशिप में भी इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेते हैं एक्वेरियस। यस, यही इनके पॉजिटिविटी है। बट कमज़ोरी जो है ये है कि सामने वाले के इम्पल्सिव डिसीजंस को ये बेवकूफ़ी कहते हैं, या ये सोच लेते हैं ये तो मुझे अपने इशारों पे नचा रहा है या इशारों पे नचा रही है। ऐसा नहीं होता है। जब भी हमसे कोई प्यार करता है या हम किसी से प्यार करते हैं, हर किसी की एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई जितना मैं इसकी बात को सुनता हूँ, मैं इसकी बात, क्योंकि बात को सुनना, बात को समझना, जज्बातों को भी बिना कहे समझ जाना, वो रिस्पेक्ट ही तो होता है। और रिस्पेक्ट किसका दूसरा रूप होता है, दूसरा क्या, इवन मैं कहूँगी सबसे ऊपर होता है, ठीक है, प्यार का ही तो रूप होता है। जहाँ पे सम्मान है वहाँ पे प्यार है, जहाँ पे प्यार है वहाँ सम्मान है। बिना इन दोनों के अगर एक भी गायब हो जाता है ना, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं है। दैट्स इट, ओके। ऐसा ही एक कमेंट आया था एक्वेरियस की पिछली लव रीडिंग में। उन्होंने बोला था दीदी मुझे आपके जवाब का वेट रहेगा। तो मैंने अभी 1-2 दिन पहले ही वो कमेंट पढ़ा है, उसका जवाब मैं अभी दूंगी बीच में रीडिंग में। मैंने इसलिए रिटर्न में नहीं दिया है, ठीक है, पता नहीं वो मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं। और एक और मैसेज कमेंट आया था कि हम दोनों शादीशुदा है, हमारे बीच में अगर थर्ड पार्टी है तो वहाँ पे क्या रहेंगी शर्तें। तो वहाँ पे भी यही रहेंगी कि रीडिंग में जैसी बातें बताई जाती हैं उसको ध्यान से सुनिए, वहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 2-3 कमेंट्स थे, 3-4-5 कमेंट्स थे, सब सिमिलर थे। तो मैंने सोचा कि मैं लिख के क्या दूँ, मैं इसका जिक्र ही कर दूँगी। अगर आपको ये तरीका पसंद आता है कि मैं इसका जवाब ऐसे दे रही हूँ जैसे कि मैं अभी देने वाली हूँ अभी थोड़ी देर में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं बाकी ज़ोडिएक साइन में भी कोशिश करूँगी कि किसी एक पर्सन का, जो बहुत सारे शायद लोगों का क्वेश्चन हो सकता है लेकिन किसी मजबूरीवश वो कमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, बहुत सारे डर होते हैं, मजबूरी होते हैं। तो अगर आपको ये तरीका पसंद आए जो मैं अभी बोलने वाली हूँ, नाम मैं किसी का नहीं लूँगी कभी, आई नो प्राइवेसी और सिक्योरिटीज़ बहुत ज़रूरी है, तो मैं आंसर उसका कर दूँगी। होपफुली वो मेरा ये वीडियो देख रही होंगी तो उन तक ये मैसेज पहुंच जाएगा। तो अभी पहले हम मैसेजेस को देख लेते हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में अगर नो कांटेक्ट आया था, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनके रिलेशनशिप को मे बी 3-4 साल नो कांटेक्ट और सेपरेशन में हो गया है। किसी थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके रिलेशनशिप में दूरी आई थी, ओके। और यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों सिंगल है, आप दोनों ऑलरेडी ही 2 साइडेड सेपरेटली मैरिड दिख रहे हैं मेरे को। और आप दोनों के बीच में किसी तीसरे पर्सन की वजह से या किसी तीसरी बातों की वजह से, ठीक है, तीसरे पर्सन या किसी तीसरे टॉपिक्स की वजह से, लाइक एक ही जगह अगर काम करते हैं, ठीक है, इधर उधर की बातें होते होते वो झगड़ों में कब तब्दील हो गई, परिवर्तित हो गई, और वही बातें जिस तरीके से बोलते हैं ना, रबड़ की तरह खिंचती चली गई, आप दोनों को भी पता नहीं चला कि सिचुएशन किस तरीके से दूसरी तरफ मुड़ गई और आपके बीच में ये ऑब्स्टेकल्स क्रिएट हो गई, ठीक है। और अब आ गया ही ईगो
कि दोनों ही दोनों को चाहते हैं, लेकिन पहल कौन करे। शायद एक ने बहुत कोशिश भी की हो, लेकिन टाइम गैप इतना बड़ा आ गया है, इतना लंबा टाइम पीरियड आ गया है नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन को, कि एक रिजेक्शन का डर, एक ईगो कि मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं झुक सकती, अगर वो मुझसे प्यार करती होगी तो वो फिर से उठाएगी कदम। नहीं होता ऐसा भाई, एक टाइम पे आके हर कोई थक जाता है। किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन की स्थिति आई थी, और ये एक ऐसा रिश्ता था जिसे कह सकते हैं सोल कनेक्शन। सोल कनेक्शन लाइक एक दूसरे के शायद नहीं हो सकते, लेकिन ना होते हुए भी एक दूसरे के सब कुछ थे। अब आपकी फीलिंग्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स इन दिनों बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रहेगी, बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरवेलमिंग रहेंगी, और इसका एकमात्र रीज़न है कि शुक्र इस टाइम पे रेट्रोग्रेड चल रहा है। यस, मैंने जैसे कि पहले भी रीडिंग में कहा था, एक्वेरियस सैटर्न ट्रांजिट वाले वीडियो में भी जिक्र किया हुआ है कि आपके ज़ोडिएक साइन में तो ये बात काफ़ी हाईलाइट हो रही है कि एक इनस्टेबिलिटी आपके अंदर दिखाई दे रही है। अब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। जिस रिश्ते में आपको क्लैरिटी, क्लोजर नहीं मिला था, इस टाइम पे आप चाहेंगे वो उस रिलेशनशिप को क्लैरिटी या क्लोजर दिया जाए, या फिर से जिसे कहते हैं ना फ्रेश स्टार्ट किया जाए। आपके पार्टनर आपकी तरफ कदम बढ़ाने को रेडी है, लेकिन लॉयल्टी मांगते हैं वो। यस, आपने अगर उस टाइम पे पास्ट में, ठीक है, किसी बात का जवाब नहीं दिया था एक्वेरियस, तो अगर वो जवाब अब भी आप नहीं देंगे ना, तो मे भी बाद में, अभी तो ये कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे अगर आप वापसी कर रहे हैं उनके लाइफ में, लेकिन बीच में बाद में जाके 6 महीने बाद, 7 महीने बाद ट्रिक बदल देंगे ये, लेकिन उस बात का जवाब आपसे ज़रूर मांग के रहेंगे। क्योंकि शक का कीड़ा है ना यहाँ पे, ये बात है। तो बेहतर है आप खुद ही क्लियर कर दे। अगर आपने कोई बात छुपाई थी, कोई बात गोल मोल करके आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, फिर आप नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चले गए, ठीक है, क्योंकि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक्वेरियस, आपके जो पार्टनर है, सीरियसली कहूँ कि आज जो रीडिंग आई है ज़्यादातर सेपरेशन और नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही आई है। दूसरी जो स्थिति दिख रही है यहाँ पे मेरे को, कि आप तो अधिकतर केसेस में ही एक्वेरियस, मुझे बहुत लंबे समय से जिसे कहते हैं ना चुपचाप रहना, चुपचाप रहना, चुपचाप रह के सब कुछ ऑब्जर्व करना, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करना। क्योंकि अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा पहुंची थी, आप अपने आप को अंदर से रिकवर कर रहे हैं। प्लस जिनके मन में भी ये इच्छा थी ना कि मुझे ये रिश्ता तो चाहिए, इस पर्सन को मैं ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, ये ऐसे तो जाने नहीं दूंगी, ठीक है ना, आप कवर कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं, उन बातों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बातें आप भूल ही नहीं पा रहे हैं। एक डिसीज़न आपकी तरफ आ रहा है कोई लेकर कि तुम चाहते क्या हो, और यहाँ पे यही है कि आप शायद किसी सिंगल से डील कर रहे हैं। यस, आप मैरिड है ऑलरेडी किसी और के साथ, और आप जिससे डील कर रहे हैं वो एक सिंगल है, डाइवोर्सी में भी, विडोवर, या फिर बिल्कुल सिंगल, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आप पे अब एक डिसीज़न देने वाले हैं, या तो उसको चुन लो या तो मेरे को चुन लो। तो आगे हम टैरो से देखेंगे आप क्या डिसीज़न लेते हैं। अगर आप सोच रहे हैं ना एक्वेरियस कि अभी भी उस इंसान को मौका नहीं दिया जा सकता, वो लॉयल नहीं रहा आपके लिए, तो आपकी गलत थिंकिंग है। वो लॉयल रहे हैं, शायद आपने ही उनको पूरी बात कहने का मौका नहीं दिया है। तो इसीलिए आप उनकी बात सुनिए। जिस तरीके से आप हर्ट हुए हैं ना, वो भी हर्ट है। एक बार किसी को कहने का मौका दीजिए, एंड देन फिर जो फैसला करना है कर लीजिए।
आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये फील करते हैं नो कांटेक्ट और सेपरेशन में कि आप शायद अब ईगो दिखा रहे हैं। और इवन इस समय ही नहीं, ये 1-1.5 साल से ही एनर्जीज आ रही है कि आप शायद ईगो में हैं, लेकिन असल में ये है कि आप सॉलिट्यूड में हैं। आपको कोई जवाब देना ही नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है। आप अपने ही अंदर इतनी चीज़ों से लड़ रहे हैं ना, फैमिली लाइफ, ठीक है, 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं, किसको चुनूं किसको छोड़ूं। किसी किसी मामले में तो ये है कि आप दोनों को ही नहीं छोड़ना चाहते। तो आपको खुद को ही नहीं पता कि आपको करना क्या है। आपके पार्टनर अपने दोस्तों से या किसी से कंसल्टेशन, किसी से डिस्कस करते भी नज़र आ रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और ये जो गॉसिपिंग वाला मैंने मैसेज दिया है ना, ये उनके लिए है जिनके बीच में ब्लॉक अनब्लॉक या फिर इन एंड आउट की सिचुएशन चल रही है। ये नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए नहीं है कि जिनके रिलेशनशिप को 6 महीने से 6-7-8 महीने से इन एंड आउट या ब्लॉक अनब्लॉक और लेस कॉन्टैक्ट की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है ना, वहीं पे ये बात हो रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लोगों से डिस्कस कर रहे हैं कि अब इस रिलेशनशिप का क्या करना चाहिए, क्योंकि वो आपके इस मूड को नहीं झेल पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। कहूँ कि उनको खुद को एक कन्फ्यूज़न होता जा रहा है कि ये बीच बीच में गायब कहाँ हो जाता है, बीच बीच में गायब कहाँ हो जाती है। यस, और आपको भी खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, जबकि आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, आप भी इस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं। जिस तरीके से आप लॉयल्टी चाहते हैं अपने पार्टनर से, वो भी आपसे लॉयल्टी चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये चुप्पी ना आपको कहीं ना कहीं उनके सामने धोखेबाज भी, आपके ईमान पे भी उंगली उठती नज़र आ रही है। और कहीं कहीं पे तो है कि आपके पार्टनर आपको धोखा दे रहे हैं, आपके ऊपर किसी और को चुन रहे हैं या फिर चुन लिया है। चलिए देखते हैं। और जो छुप छुप के अपने पार्टनर के ऊपर नज़र बनाए रखे हुए हैं ना, एक्वेरियस या एक्वेरियस के क्रॉस वॉचर्स, उनकी तो भाई यही थॉट है कि एक्वेरियस बात नहीं करना चाहता तो ना करे, ठीक है। अगर वो मुझसे दूर होके खुश है तो खुश ही रहे। मैं हमारे बीच में बस फिज़िकली दूरी तो है ना, कोई बात नहीं, मैं उसको दूर से ही देखकर खुश हो लूँगी। अगर वो मुझसे दूर होकर खुश है तो मैं उसकी इस खुशी के लिए उससे दूर से देखकर ही खुश हो लूँगी। आपके लिए ब्लेसिंग्स मांगना, आपके लिए प्रार्थनाएं करना, ये उम्मीद रखना कि शायद फिर कभी मिले, शायद किस्मत में इतना ही साथ और इतना ही प्यार लिखा हुआ था। आप तो भाई चिंताओं में खोए हुए हो। आप ठीक तो सब कुछ करना चाहते हो, पार्टनर के पास लौटना चाहते हो। देखिए, यस, एक इमोशनली ऑफ़र लेते हुए जा रहे हैं आप। पुराने रिश्ते में फ्रेश स्टार्ट की एनर्जी है, और एक तो है न्यू लव के लिए। अब आपका किसी पे क्रश था तो आप फाइनली उसे प्रपोजल देने जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कह दूँ एक्वेरियस, अगर ऐसा कुछ करने वाले हैं, कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने कहा कि 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च सैटर्न का ट्रांजिट होने वाला है 4 बड़े ग्रहों के साथ। उसमें शुक्र और बुध वक्री चल रहे हैं, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन पे ध्यान रखना है। एग्रेसिव होके कोई ऐसा वर्ड नहीं बोल देना, क्योंकि इस टाइम पे जो रिलेशनशिप ख़राब होंगे ना, आप 100% गारंटी देके बोल रही हूँ कि वो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा, अगर आपको लगता है कि आप अपने वर्ड्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो 7 अप्रैल तक रुक जाइए। अप्रैल के दूसरे हफ्ते पे डिसीज़न लीजिएगा, ओके। किसी को मैरिज का प्रपोजल देते हुए भी दिख रहे हैं मेरे को आप, कि अब तो ऐसी वापसी करूँगा मैं, ऐसी वापसी करूँगी मैं कि सीधे मैरिज का ही प्रपोजल दे दूँगा। वाओ, बहुत अच्छी मैसेज है जिसके लिए भी आया है। और वहीं पे अगर नो कांटेक्ट और सेपरेशन की बात कहूँ कि आपको तो उनको मीन्स इतना सोच में खोए रहते हैं कि बात भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन खोए भी उन्हीं के ख्यालों में हैं। वो एक गाना है ना, मुझे याद आ रहा है, फिरता रहूं दर बदर तेरी यादों में खोया रहता हूँ। द किलर का गाना है वो, बहुत अच्छा गाना है वो। ऐसी सी एनर्जी मुझे आपकी लग रही है,
क्योंकि आपको दूर से नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत बहुत ग्रो कर रहे हैं, बहुत ग्लो कर रहे हैं। आप चिंता कर रहे हैं कि ये मुझसे दूर होके, जिस तरीके से वो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं ना कि आप उनसे दूर होके खुश है, आपके लिए विजयी भव, ठीक है ना। अगर आपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए उनको छोड़ा था, विजयी भव की प्रार्थना करते हैं वो, वहीं पे आप भी सोच रहे हैं कि अगर मेरे दोबारा उसके लाइफ में जाने से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो गई तो, मैंने उसकी टेंशन्स बढ़ा दी तो, इसीलिए आप भी रातों को, जिसे कहते हैं ना, परेशान हो रहे हैं। पूरा दिन तो काम करते रहते हैं, उसमें कोई वो नहीं होता, उसमें भी दिमाग में घूमती रहती है बातें, लेकिन रात को आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और यही चीज़ आपके हेल्थ पे भी असर डालती नज़र आ रही है मेरे को। तो इसीलिए सोचना नहीं है, करो या मरो वाली लाइन को फॉलो किया करो हमेशा। आपके पार्टनर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं आपको दूर से। नज़रें तो आपने पूरी गड़ा के रखी हुई है अपने पार्टनर पे। और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेम एंड फेम भी कमाते नज़र आ रहे हैं। यस, बहुत ज़्यादा करियर फोकस्ड, बहुत ज़्यादा मैच्योर आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको दिखाई दे रही है दूर से। तो इसीलिए, लेकिन आप इस एंजाइटी पीरियड को अब तोड़ेंगे। बहुत लंबे समय से आप बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसको तोड़ेंगे। और अगर नहीं तोड़ रहे ना, तो आपको यही सलाह आ रही है इस कार्ड से, अब इस एनर्जी से निकलने का वक्त आ गया है एक्वेरियस। अब भी अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो फिर क्या ही बोलूँ। यहाँ पे साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड कैंसर। नंबर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट 2 और 9। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स देखते हैं। वैसे अगर आपने शनि के गोचर वाली अगर वीडियो नहीं देख रखी है तो आप उसको ज़रूर से देखिएगा। मैं कमेंट पे पिन कर दूंगी सभी की वीडियो के लिंक को। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मैंने आज शनि ट्रांजिशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट की है। शुक्र और बुध के वक्री का भी रिज़ल्ट क्या होगा, कहाँ किस क्षेत्र वालों को ध्यान में रखना चाहिए, विदेशी व्यापारियों के साथ कैसे होगा चीज़ें, तो आप जाके देख सकते हैं। अबाउट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी। देखिए, आपके भी कार्ड में 9 का नंबर आया था, इनके भी कार्ड में 9 का नंबर आया है। यस, दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। जहां आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है कि आप एक चुप्पी को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को, अपने आप के अंदर बहुत सारे चेंजेस करके अपने पार्टनर की तरफ जा रहे हैं। और अगर नहीं भी जा रहे हैं तो बहुत सारे चेंजेस ला रहे हैं। फाइनली जो ये शनि के 5 साल के पीरियड ने आपको समझाया है ना, ग्राउंडिंग कर दिया है आपको। और अभी भी अगर आप ग्राउंडिंग नहीं हुए हैं ना एक्वेरियस, मैं कहूँगी ग्राउंडिंग हो जाइए, क्योंकि ये लास्ट का फेज है। धीरे धीरे 4-5 महीने में ही आप परिवर्तन महसूस कर पाएंगे कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही है और आपके तरफ मुड़ रही हैं अच्छी अच्छी सारी चीज़ें। लक आपके फेवर में आ रहा है कहीं ना कहीं, लेकिन करना क्या है, ग्राउंडिंग हो जाना है बिल्कुल। ठीक है, माफ़ी दे दीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, दैट्स इट। और अगर लगता है रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है, आपको कोई ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है, या आपने किसी को ऑप्शन की तरह रखा हुआ है, बीच मझधार में लटका के रखा हुआ है, तो आज़ाद कर दीजिए और आज़ाद हो जाइए। आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। नो कांटेक्ट और सेपरेशन में जो है ना, आपके पार्टनर आपको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जितना भी टाइम ये आपके साथ रहे, बेशक आप ज़्यादा मिलते जुलते ना हो, लेकिन ये आपकी दिल की गहराइयों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। यस, कि आप अपने ही अंदर खोए हुए हैं, इन परिस्थितियों से कैसे लड़ना है। कहीं ना कहीं आपने ये दूरियां भी इसलिए क्रिएट की थी कि आप कितनी ही वजहें देंगे अपने पार्टनर को, उनको अच्छी तरह पता है, लेकिन वो फिर भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो एक सॉन्ग है ना, मैं फिर भी तुझको चाहूँगा, बस वही, कि चाहे कुछ भी हो जाए, साथ रहे ना रहे, वो फिर भी आपको चाहेंगे। लेकिन एक कड़ी को वो जोड़ नहीं पा रहे हैं, खोज नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो उसी को वो जानने के लिए थोड़ा सा बस वही है, खोज में है।
बाकी अगर आप सोचोगे कि उसे पता नहीं चलेगा, मैं उससे दूर क्यों हूँ, तो ये आपकी गलत फहमी है। उनको सब कुछ एहसास है। कुछ एक कड़ी है जिस वजह से, जिसे कहते हैं ना कि आप दोनों की बॉन्डिंग इतनी अच्छी रही है, इतनी अच्छी रही है कि रिश्ते को कोई तीसरा तो तोड़ ही नहीं सकता। पर वो ऐसा क्या मोमेंट आया जहाँ पे आपका रिश्ता ऐसे ब्रेक हुआ कि अभी तक आप दोनों नहीं मिल पाए। और उनको भी पता है कि आप भी आज भी उनको उतना ही चाहते हैं। द टावर मोमेंट, यस, आपके बीच में एक बहुत बड़ा ब्रेक आया है। बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स के ब्रेकअप्स हुए हैं, यस, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं मानसिकताएं परिवर्तित हुई हैं लोगों की, आपकी भी, आपके पार्टनर की भी। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है, थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज के भी चांसेस है, यस, नज़र लग गई है आपके रिश्ते को। अगर आप किसी अपने पुराने दोस्त से या किसी बचपन के दोस्त से प्यार करते थे ना, लाइक उनसे कोई रिलेशनशिप रहा है आपका या है, उनकी वापसी होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। किसी पास्ट फ्रेंड, किसी म्यूचुअल फ्रेंड की वजह से आप दोनों के बीच में सुलह हो सकती है। आपको कहा जा रहा है कि कन्याओं को इस टाइम पे आप अगर खिला सकते हैं तो प्लीज़ खिलाइएगा। नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं, 5, 7, 9 कन्याएं, जितना भी आपसे हो सके, ठीक है, खीर वगैरह बांट सकते हैं, वाइट चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं तो कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जो है अब वो ख़त्म हो जाएंगे। आपके पर्सन पुरानी सारी बातों को रिलीज़ कर चुके हैं, उनके मन में आपको लेकर कोई भी शिकायतें नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब। थर्ड पार्टी सिनेरियो तो है यहाँ पे, कहीं ना कहीं बीच मझधार में है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी, जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है कि करे तो क्या करे, करे तो क्या करे, ठीक है ना। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि किसकी तरफ जाए। ऑन डेट 1/10/1928, ठीक है, ऑफ दिस या और नेक्स्ट मंथ, 28 तारीख तो आज ही है, इसका मतलब नेक्स्ट महीने अप्रैल के 1, 10, 19, 28 तारीख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। और जो जो डेट मैंने आपको बताई वो भी। टेक फादर्स हेल्प, ठीक है, पिताजी की हेल्प लीजिए, या पिता समान अगर कोई है तो उनकी हेल्प लीजिए। लव मैसेजेस देख लेते हैं अब आपके लिए। ईगो की वजह से भी आप दोनों का सेपरेशन बहुत लंबा खिंचा है, तो ईगो को तो प्लीज़ एक्वेरियस मत आने दीजिए बीच में। अगर ईगो रीज़न है तो प्लीज़ उसे ख़त्म कीजिए, जो कि आप दिख भी रहा है मुझे कि आप कर रहे हैं ख़त्म। द पैशन फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस, माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, इज़ इट ओवर, इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। वो भी सोचते हैं कि अगर मैं उस समय में वापस लौट सकता या लौट सकती तो शायद मैं सब कुछ ठीक कर देती, या उस समय जैसे सिचुएशन को हमने हैंडल किया था, ठीक है, शायद उससे बेहतर तरीके से ही हैंडल करती अब, क्योंकि बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है ना। कहते हैं ना कि जब दूरियां आती है कदर भी होती है और हैंडल करने के तरीके भी और तरीके से सामने आ जाते हैं। खैर मैंने मैसेजेस लिख रखे हैं, मैं वो मैसेजेस बोल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस जवाब की वो क्वेश्चन जो है बहुत लोगों के मन में होगा, तो सबके लिए ही मैं बोल दे रही हूँ कुछ मैसेजेस, ठीक है। कॉल करे जो आपको कॉल करता है, जो आपकी उपेक्षा करता है उसकी उपेक्षा करे, जो तुम्हें भूलता है उसे भूल जाओ, उनसे प्यार करो जो तुमसे प्यार करते हैं। सेकंड, जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं उन पर दया दिखाकर या रिश्ते का लिहाज करके दूसरा मौका मत दो, क्योंकि इंसान की फितरत और नीयत दोनों ही कभी नहीं बदलती, ठीक है। मायने खो देते हैं वो जवाब जो वक्त पर नहीं मिलते। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट,
कुछ लोग आपके साथ साथ के लिए नहीं, अपनी ज़रूरत और किसी छुपे हुए मतलब से होते हैं, इसीलिए आंख बंद करके भरोसा करने से पहले खुद को वक्त दे। कुछ टूटते भरोसे तमाम उम्र नासूर बन जाते हैं। होपफुली जिन जिन के मन में वैसे सवाल रहे हैं कि दीदी मैं किसको चुनूं, उनका ऐसा सवाल था। वो कहते हैं कि तुम भी रहो और जिससे मैंने मैरिड किया है वो भी रहेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तभी मैंने ये 3-4 मैसेजेस आपको सुनाए और ऐसे ऐसे सवाल बहुत जनों के मन में उठ रहे होंगे जो कमेंट में नहीं बोल पाते हैं, उनके लिए भी था ये जवाब। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं ऐसे ही कुछ मैसेजेस ऐड करने की कोशिश करूँगी, बाकी के ज़ोडिएक साइंस में भी और आपके में भी, तो ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बी ऑफ सर्विस, कर्म कीजिए, सेवा कीजिए, आपको बोला जा रहा है। यस, कर्म कीजिए, सेवा कीजिए जितना हो सके। और कर्म में एक ये भी होता है दया भाव रखना, ठीक है, दया भाव रखना, परोपकार करना। किसी के पैरों में चप्पल प्रोवाइड करवा दीजिए, मछलियों को जितना हो सके आटे की गोलियां दीजिए, ठीक है, कंबल दान कर दीजिए किसी को, किसी नीडी बच्चे को खाना खिला दीजिए, किसी को छाता दे दीजिए ब्लैक कलर का। ओके, ब्लैक कलर मैंने ऐसे ही बोला है क्योंकि शनि का वो होता है वो, तो आपके पास जो है जैसा है आप कीजिए, ठीक है। काम इज़ नॉट अ वीकनेस। अगर आपको लगता है कि सामने वाला बेवकूफ़ है या क्रॉस वॉचर्स आपको लगता है कि कोई बेवकूफ़ है, ठीक है, ये तो धैर्य रखता है, शांत रहता है, शांत रहती है, कुछ ऐसा वैसा नहीं बोलता, इसके पास तो मेरे अलावा कोई नहीं है। देखिए, इस दुनिया में हर किसी के लिए हर कोई होता है और हर किसी को कोई ना कोई मिल जाता है। बात होती है बस एक चॉइस की, ठीक है। सब पे दिल आ जाए, दिल इतना सस्ता नहीं होता है, प्यार वर्ड इतना सस्ता नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये थी आपकी रीडिंग।